सनातन धर्म में संतान की लंबी आयु और सुख समृद्धि से जुड़े कई व्रत त्योहार हैं। इन्हीं व्रत में सकट चौथ का त्योहार विशेष माना जाता है। सकट चौथ का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित माना जाता है। इस दिन स्त्रियां अपनी संतान की लंबी उम्र और खुशहाली के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। रात को चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। पहली बार सकट चौथ व्रत रखने वालों को कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। आइए जानते हैं इस व्रत के दौरान किन बातों का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। सकट चौथ व्रत की सही तिथि। हिंदू पंचांग के अनुसार सकट चौथ का व्रत हर साल माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को आता है। इस साल 2025 में सकट चौथ का व्रत 17 जनवरी को रखा जाएगा। सकट चौथ व्रत रखने के नियम। सकट चौथ के दिन भगवान गणेश को हरे रंग के ही कपड़े पहनाना चाहिए। सकट चौथ के दिन भगवान गणेश को तिलकुट का भोग लगाना ना भूलें। इस दिन तिल से बनी चीज़ें, तिल के लड्डू या तिल से बनी मिठाई का भोग लगाया जा सकता है। सकट चौथ के दिन चंद्रमा को जल का अर्घ देने के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। सकट चौथ पर भूल कर भी ना करें ये काम। ऐसा माना जाता है सकट चौथ का व्रत रखने वाली महिलाओं और माताओं को भूलकर भी काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। व्रती महिलाओं को इस बात का ध्यान रखना है कि चंद्रमा को अर्घ देते समय जल के छींटे पैरों पर ना पड़ें। जल के छींटे पैरों पर गिरना अशुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि सकट चौथ के दिन गणपति जी को मोदक का भोग लगाने से सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। सकट चौथ व्रत रखने के दिन भगवान गणेश की पूजा करते समय केतकी के फूल और तुलसी का उपयोग भूलकर भी ना करें। इनका उपयोग पूजन में अशुभ हो सकता है। सकट चौथ की पूजा में गणेश जी की खंडित मूर्ति भूलकर भी ना उपयोग करें। ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता है। सकट चौथ व्रत का महत्व। हिंदू पंचांग के अनुसार सकट चौथ को सकट, तिलकुटा चौथ, तिलकुट, वक्रतुंडी चतुर्थी और माघी चौथ के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि सकट चौथ व्रत में गौरी पुत्र गणेश और सकट माता की आराधना करने से संतान की दीर्घायु की कामना की जाती है। इससे संतान को सुखी जीवन का आशीर्वाद मिलता है। सकट चौथ के दिन करें दूर्वा घास के ये उपाय, सदैव बनी रहेगी गणपति की कृपा। सनातन धर्म में किसी भी व्रत और उपवास की तरह ही सकट चौथ का भी विशेष महत्व है और इस दिन किए गए कुछ उपाय कारगर हो सकते हैं। अगर आप सकट चौथ के दिन दूर्वा घास के कुछ उपाय आजमाएं तो इसके शुभ परिणाम मिलते हैं। सकट चौथ, जिसे माघ चौथ भी कहा जाता है, यह हिंदू धर्म के प्रमुख व्रत त्योहारों में से एक है। ज्योतिष के अनुसार सकट चौथ हिंदू कैलेंडर के माघ माह की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। यह दिन विशेष रूप से भगवान गणेश जी की पूजा और व्रत के लिए समर्पित होता है। इस दिन विशेष रूप से गणपति को दूर्वा घास चढ़ाई जाती है। दरअसल यह घास भगवान गणेश को अत्यंत प्रिय है और यदि हम गणपति को दूर्वा चढ़ाते हैं तो उनकी कृपा दृष्टि बनी रहती है। दूर्वा घास यदि गणपति पूजा में अर्पित की जाती है तो उनकी कृपा दृष्टि प्राप्त होती है और घर में सुख शांति का वास होता है। स्कंद पुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथों में दूर्वा घास के महत्व का उल्लेख बताया गया है। इस साल सकट चौथ का पर्व 17 जनवरी शुक्रवार को मनाया जाएगा। यदि आप सकट चौथ के दिन दूर्वा घास के कुछ उपाय करती हैं तो जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आ सकते हैं। यह उपाय न केवल गणेश जी की कृपा प्राप्त करने में सहायक होते हैं बल्कि व्यक्ति की समृद्धि, सुख शांति और बाधाओं के निवारण में भी सहायक होते हैं। आइए जानते हैं कुछ ऐसे उपायों के बारे में जिन्हें आप सकट चौथ के दिन आजमा सकते हैं। सकट चौथ को तिलकुट चौथ भी कहा जाता है और यह माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। यह व्रत विशेष रूप से संतान, सुख समृद्धि और लंबी उम्र के लिए किया जाता है। इस दिन महिलाएं पूरे दिन का निर्जला व्रत रखती हैं, अर्थात वे केवल पानी का सेवन करती हैं और पूरे दिन उपवासी रहती हैं। व्रत के दौरान महिलाएं भगवान गणेश की पूजा करती हैं क्योंकि उन्हें संतान, सुख और समृद्धि के दाता माना जाता है। सकट चौथ का व्रत विशेष रूप से संतान के स्वास्थ्य और खुशहाली के लिए किया जाता है। इस दिन महिलाएं भगवान गणेश की पूजा करती हैं और उन्हें उनकी प्रिय दूर्वा घास, तिल और लड्डू चढ़ाती हैं। इस दिन महिलाएं चंद्रोदय के समय व्रत खोलने के बाद भगवान गणेश की पूजा करके अपने परिवार के साथ सुख समृद्धि की कामना करती हैं। सकट चौथ का महत्व इसलिए भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि इसे संतान सुख और जीवन में खुशहाली के लिए विशेष रूप से शुभ माना जाता है। मान्यता है इस व्रत को करने से संतान की सेहत अच्छी बनी रहती है। दूर्वा घास का धार्मिक महत्व। दूर्वा घास का हिंदू धर्म में अत्यधिक धार्मिक महत्व है
और इसे एक शुभ और मंगलकारी पौधा माना गया है। विशेष रूप से भगवान गणेश की पूजा में दूर्वा घास का उपयोग बहुत महत्व रखता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार भगवान गणेश अपनी क्षीण शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए दूर्वा घास का सेवन किया था। तभी से यह घास गणपति की प्रिय वस्तु मानी जाती है। हिंदू धर्म में दूर्वा घास को भगवान गणेश के साथ जोड़ा जाता है और उनकी किसी भी पूजा में दूर्वा अर्पित की जाती है। आप घर की खुशहाली के लिए भी सकट चौथ के दिन दूर्वा घास के उपाय आजमा सकती हैं। आइए जानें उन उपायों के बारे में। सकट चौथ पर भगवान गणपति को 11 दूर्वा चढ़ाएं। यदि आप जीवन में किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं तो सकट चौथ के दिन भगवान गणेश को 11 दूर्वा घास की पत्तियां चढ़ाएं। आप दूर्वा की 11 पत्तियां तोड़ें और उन्हें एक साथ मिलाकर एक कलावे में बांध लें। गणपति को दूर्वा चढ़ाते समय ओम गंग गणपते नमः मंत्र का जाप करें। इससे जीवन की कठिनाइयां दूर होंगी और सुख शांति का अनुभव होगा। यही नहीं, यदि आपके जीवन में लंबे समय से कोई समस्या चली आ रही है तो वो भी इस उपाय से दूर हो सकती है। सकट चौथ पर धन प्राप्ति के लिए करें दूर्वा के उपाय। यदि आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर है और धन अनावश्यक रूप से खर्च हो रहा है तो सकट चौथ के दिन यह उपाय आपके लिए लाभदायक हो सकता है। इस दिन भगवान गणेश को दूर्वा घास चढ़ाएं और पूजा के बाद उस दूर्वा को अपने पर्स या घर की तिजोरी में रख दें। ऐसा माना जाता है कि यह उपाय धन के स्थायित्व और वृद्धि में मदद करता है। मान्यता के अनुसार दूर्वा घास भगवान गणेश को प्रिय मानी जाती है और इसे चढ़ाने से गणपति की कृपा प्राप्त होती है। इस उपाय से न केवल आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं बल्कि धन का आगमन भी बना रहता है। संतान सुख के लिए सकट चौथ पर आजमाएं ये उपाय। यदि आप संतान प्राप्ति की कामना कर रही हैं तो सकट चौथ के दिन गणेश जी को दूर्वा चढ़ाने के बाद इसे पानी में प्रवाहित कर दें। यह उपाय भगवान गणेश की कृपा पाने में मदद करता है और इससे संतान सुख में वृद्धि होती है। यही नहीं, इस उपाय से आपकी संतान की सेहत भी अच्छी बनी रहती है। क्योंकि सकट चौथ मुख्य रूप से संतान का पर्व माना जाता है, इसलिए इस उपाय को और ज़्यादा फलदायी माना जाता है। घर में सकारात्मक ऊर्जा के लिए दूर्वा के उपाय। सकट चौथ पर दूर्वा घास के 21 दिन के लेकर गणेश जी के चरणों में अर्पित करें। इसके बाद इस दूर्वा को घर के मुख्य द्वार पर रखें। यह उपाय घर में सुख शांति और सकारात्मक ऊर्जा लाता है। इसके साथ ही यदि आपको बिना वजह शत्रु परेशान कर रहे हैं तो सकट चौथ के दिन गणेश जी को दूर्वा चढ़ाते समय ओम गण गणपते नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इससे आपके शत्रु दूर होते हैं और बाधाएं समाप्त होती हैं। यही नहीं, इस उपाय से आपके घर में सदैव खुशहाली बनी रहती है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। यदि आप सकट चौथ के दिन यहाँ बताए उपायों में से कोई भी उपाय आजमाते हैं तो आपके घर में सदैव खुशहाली बनी रहती है। यह जानकारी मान्यताओं, धर्म ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों से ली गई है। हमारा चैनल इसकी सटीकता की पुष्टि नहीं करता है। किसी भी उपाय को करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें। हमारा उद्देश्य केवल आप तक जानकारी पहुंचाना है।